Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। अमेरिका में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ चुप है, बोल भी नहीं रहे हैं कुछ भी। भारत और रूस के विषय में 2-3 हफ्ते से जो ट्रम्प के कैबिनेट में जो सब थे, क्या बोलते हैं उनका नाम, सबके अजीब अजीब से हैं, बेसेंट और फिर नो क्या नाम था उसका, एनीवे गुड नॉट गुड रिमेम्बर द नेम्स, बट नॉन ऑफ देम कुछ भी बोल नहीं रहे हैं भारत के विषय में और एकदम चुप्पी है। ऐसा क्या कर दिया भारत ने कि एकदम चुप्पी है। और भारत में भी जो कोर्ट सिस्टम है वो अब ओपनली बात कर रहे हैं कि किस तरह डेमोग्राफिक कन्वर्जन हो रहा है। आज सीजीआई ने भी एक थोड़ा सा कमेंट दे दिया। और क्या घुसपैठियों के बारे में, क्या वो घुसपैठिए हैं, क्या उनको कोई भारत से कुछ संबंध है, तो उन्होंने वो भी कमेंट कर दिया। उन्होंने भी कोई कमेंट नहीं करा। और ये कॉन्स्टेंटली सीजीआई का जो कमेंट आया है वो आप सबको मालूम ही है किस विषय में है कि घुसपैठिए जो घूम रहे हैं उनको क्या बुलाएगी सरकार, क्या उनको फैसिलिटीज देगी, क्या क्या देना चाहिए। तो सूर्यकांत जो नए जो सीजीआई हैं उनके सारे कमेंट्स तो काफ़ी एक्यूरेट आ रहे हैं कि जो प्रेजेंट नैरेटिव है हिंदुओं का उसके हिसाब से आ रहे हैं। यहीं पे कुछ चाल छुपी हुई है, इस पे थोड़ा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों इतने सारे जो सही बात है, लॉजिकल जो हम लोग बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, ऐसा होना चाहिए, तो ऑल ऑफ अस आर शॉक्ड। अभी क्या होता है जब कोई सच बोलता है या कोई हमारे साथ बात करता है, लॉजिकल बातें करते हैं, हम लोग कोई किसी के विरुद्ध बातें नहीं करते हैं, कोई हेट नहीं फैलाते हैं किसी के विरुद्ध, मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ काम में नहीं करते। लेकिन अब ऐसी बातों पर भी सीजीआई जब बात कर रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है उसका। लेकिन अमेरिका की चुप्पी के दो कारण हैं। दो कारण हैं। एक है भारत और रूस के करीबी रिश्ते, ना भारत और फ्रांस के करीबी रिश्ते। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि देखिए फ्रांस जो है कैथोलिसिज्म से पीड़ित है, और पीड़ित ही बोलूँगा मैं इन लोगों को, और उसने हमेशा एंग्लो सैक्सन साम्राज्य के विरुद्ध उसने कार्य किया है, इसलिए सारे जोक्स अमेरिका में फ्रेंच के विरुद्ध बनते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उसने एंग्लो सैक्सन्स के साथ मिलकर अपने लिए जगह भी बना ली नॉर्थ अमेरिका में, आपको मालूम ही है, और साउथ अमेरिका दोनों में। कौन सी जगह बनाई उसने? क्वेबेक बनाया जो कनाडा का प्रोविंस है, और साउथ अमेरिका में उसने बनाया फ्रेंच गयाना जो कि फ्रेंच प्रोविंस है। प्लस एंग्लो सैक्सन्स के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं, जो ओवरसीज कॉलोनीज हैं, वो फ्रेंच हैं, जो कि सारी इलीगल है। जब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज भी इलीगल है और फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज भी इलीगल है। जैसे कॉलोनाइजेशन इलीगल था, ये भी इलीगल है, लेकिन फिर भी उसने कोलैबोरेट किया और उसने बना लिया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस को याद है कि वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेशली बिना इंडियन सोल्जर्स के, वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में, वो एक जर्मन टेरिटरी रहता, उसको भारतीयों ने बचाया, भारतीय सोल्जर्स ने बचाया। तो फ्रांस और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है, अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं रफाल के ऊपर और इसके ऊपर, रफाल के ऊपर कि शायद इंडिया 90 रफाल का ऑर्डर दे दे। ऑलरेडी 30 जो है ऑर्डर दिए हुए नेवी के, एम वर्जन के, रफाल एम के, फिर उसके बाद इसको 90 का इसका ऑर्डर मिल जाएगा, तो टोटल 126 हो जाएंगे। अभी 30 ऑलरेडी हैं, 36 ऑलरेडी हैं भारत के पास, तो 126 हो जाएंगे। और साथ में तो ये जो चुप्पी है, प्लस जो फ्रांस ने जो अमेरिका को कन्विंस किया एक तरीके से कि यस इट इज स्टिल इन द वेस्टर्न पावर। ऐसा मत सोचिए कि फ्रांस अलग है, फ्रांस इज डिपेंडेंट, नहीं तो सबसे आगे की पंक्ति में मैक्रोन नहीं बैठते। फ्रांस इज डिपेंडेंट फॉर आईएमएफ बेल आउट, इसलिए आए थे वो, क्योंकि उनकी इंटरनल इकोनॉमी पूरी चरमरा चुकी है। थ्रू जो भी उनके कॉलोनाइजेशन का जो पैसा आता था दैट इज डिसअपियर्ड। अब जो उनको रियल पैसा देना पड़ रहा है पावर का, अरीवा को, उनकी एक सबसे बड़ी कंपनी है न्यूक्लियर पावर की, टू अफ्रीका, बुर्किना फासो, नाइजर, ऑल दीज एरियाज, जहाँ पे अमेरिका अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। नाउ अगर आप देखें कि फ्रांस भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, अब सबसे बड़ी अभी अमेरिका ने क्या किया, वापस चीन को उकसाना शुरू किया।
चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। देखिए अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसा गेम खेला है कि ब्रिक्स तहस नहस हो गया है, लिटरली ब्रिक्स को उसने तहस नहस कर दिया थ्रू चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। उनको मालूम था भारत एक डिपेंडेबल कंट्री रहा है शुरू से, और अब इंडिया तो बुलाना नहीं चाहिए। इंडिया तो स्वयं ही कॉलोनियल नाम है। भारत इज द एक्चुअल नेम। भारत इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम होना चाहिए। इंद्रप्रस्थ हो जाएगा तो आप देखिएगा इंद्रप्रस्थ की शक्ति देखिएगा, नाम में बहुत शक्ति होती है। इंद्रप्रस्थ नाम ही दिया गया था इंद्र के ऊपर, क्योंकि इंद्र की कृपा से बना था वो, तो इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। तो अब इंद्रप्रस्थ बनेगा तो साम्राज्य भी इंद्रप्रस्थ के जैसा ही होगा, क्योंकि इंद्र तो वैसे भी सभी राजा हैं, देवताओं के भी राजा हैं, मनुष्यों के भी राजा हैं। और तो नाम इंद्रप्रस्थ की भी बात हो रही है, शायद वो हो जाए जल्दी। मेरी पुस्तक में है युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर ग्रेटेस्ट एम्परर, उसमें है इंद्रप्रस्थ के बारे में, उसकी पूरी स्टोरी है किस तरह इंद्र की कृपा से बनाते, इसलिए नाम उसका इंद्रप्रस्थ बना। वो वही कहानी है जब भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अग्नि में मय दानव को, मैदानों की तरह बचा लिया था, तो इंद्र ने वो नाम दिया इंद्रप्रस्थ, तो राज्यसभा बनी। तो चलिए ये तो इंद्रप्रस्थ होगा। अब रशिया और भारत की इस मीटिंग में बड़े बड़े एक्साइटमेंट है। रशिया में भी एक्साइटमेंट है, भारत में भी एक्साइटमेंट है। रशिया में एक्साइटमेंट थोड़ा अलग तरीके का है, जो उनके जो दिमित्री पेस्कोव उन्होंने समराइज किया कि भारत हमारी बातें सुनता है, समझता है, और हम भी भारत की बातें सुनते हैं, समझते हैं। ये सुनना और समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है जीवन में। सबके देशों के बीच में सुनना समझना, मतलब कि रशिया अपना पक्ष रखना चाहता है पश्चिम की तरफ बार बार, लेकिन कोई सुनता नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो संपूर्ण वेस्टर्न कंट्रीज में रशियंस आर नोन एज लॉजिकल पीपल, लॉजिकल एंड लॉयल। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो एंग्लो सैक्सन समाज है, चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला, उसमें लॉयल्टी को वीकनेस माना जाता है। पीपल हु आर लॉयल मस्ट बी वीक। वहाँ पे लॉयल्टी का वो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि लॉयल वही होगा जो कमजोर है, वो ऐसा मानते हैं। और तो लेकिन भारत के लिए, रूस के लिए लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी पर्सनली सब लोग चाहते हैं रॉयल्टी, लेकिन somehow उनका एक नेचर है, कोई लॉयल है इसका मतलब कमजोर है इसीलिए लॉयल है, कोई स्ट्रेंथ से लॉयल नहीं हो सकता, ये उनकी मानसिकता है। तो बट भारत और रूस के रिश्ते जो है लॉयल्टी पे बने हैं, दोस्ती बने हैं, समझने बने, समझाने बने, सुनने में बने। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो एंग्लो सैक्सन्स हैं, उनको रूस कभी भी पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कुछ शमन, यानी कि जो वहाँ के जो लोकल रिलीजन्स हैं, मतलब कि जो वास्तविक रिलीजन्स हैं, नेटिव रिलीजन्स हैं, उनको शमन बुलाते हैं, पेजोरेटिव वर्ड होता है, हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में मैं बस यूज़ कर रहा हूँ। तो रशियन ऑर्थोडॉक्सी जो है वो कैथोलिसिज्म से और जो एंग्लिसिज्म है या प्रोटेस्टेंटिज्म है उसके से अलग है, इसलिए उससे चिढ़ते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये रशियन ऑर्थोडॉक्सी के इसके बीच की लड़ाई है। इसी की वजह से सारा जो डिफरेंसेस हैं वेस्ट वर्सेस रशिया चलता रहता है, इवन दो रशिया इज मिलिटरीली एज पावरफुल एज देम कंबाइंड। दुनिया की सबसे बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री फोर्स है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल पावर एंड न्यूक्लियर वेपन्स, और उनका डिलीवरी मैकेनिज्म्स आर फुल प्रूफ। इससे डर लगता है पूरे यूरोप को और पूरे अमेरिका को। अब वो देश भारत में आके भारत से दोस्ती कर रहा है, और यही सिंदूर के बाद और सिंदूर से थोड़ा पहले इमेज भारत की बन गई थी, जब भारत ने अमेरिका के एजेंट पाकिस्तान को सिंदूर में 22 मिनट में जमीन पे लाके रख दिया। मतलब इंडिया हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज ए प्यूनिटिव पावर। यही चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज रिस्पेक्ट करती हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया। अभी इंडिया को तोड़ने के लिए चर्चेस को भेज रहे हैं, पेंटेकोस्टलिज्म जो एक एंग्लिकल चर्च का ही पार्ट है,
जिसमें वो लोग भारतीय तरीके से लोगों को क्रिश्चियनिज्म की तरफ धकेलते हैं या फिर उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। उससे उन्होंने बहुत ही भयंकर काम किया है भारत में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में किया है और भारत के पंजाब प्रोविंस में किया है, पंजाब स्टेट में किया है भारत के, और इधर उन्होंने किया हर जगह पे। वो कैथोलिज्म से अलग होते हैं, वो अपने आप को एंग्लिकल चर्च का पार्ट मानते हैं, लेकिन वो कैथोलिसिज्म जैसा बिहेव करते हैं, जैसे वहाँ पे कीर्तन भी होंगे, फेरी भी लगेगी, ये सब पेंटेकॉस्टल्स है। पेंटेकॉस्टलिज्म, उसके ऊपर एक मैं अलग शो करूँगा वो होता क्या है, लेकिन आपको संक्षेप में बता दूँ कि ये एक रेबल्स हैं अगेंस्ट द कैथोलिसिज्म एंड इवन अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंटिज्म, लेकिन वो प्रोटेस्टेंटिज्म का ही अपने आप को पार्ट मानते हैं। इवेंजेलिकल्स हैं, ये जादू टोना, लोगों को हील करना, जादू दिखाना, ये सब चीज़ें करते हैं जिससे गांव वाले बहक जाते हैं। उसमें मेरा पिछला शो हुआ था, उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एक्चुअली इसका नाम बदलना चाहिए प्रयागराज हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट अगर ने एक बड़ा अच्छा सुंदर उन्होंने अध्यादेश जारी किया है जो बोला फ्रॉड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में क्लेम करते हैं तो अपने को माइनॉरिटी क्लेम के सेम बेनिफिट आप नहीं ले सकते, क्योंकि उन रिलीजन्स में कास्ट नहीं है। वो भी एक थोड़ा फ्रॉडलेंट स्टेटमेंट, बट स्टिल ठीक है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। तो अब रूस और भारत के रिश्ते ने चुप कर दिया। उसमें क्या डिटेल्स है आप सोचिए कि उसमें डिटेल्स हैं, तो मतलब पहला रीजन हो गया फ्रांस के साथ भारत का टाइप इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से भी अमेरिकन चुप हो गए कि देखो हमने इनको अलग भेज दिया। अब दूसरा है कि रूस के साथ रिश्ते, जिसमें कि 5 साल के लिए रशियन 5 वॉरशिप्स और उसके रिफ्यूलिंग ऑफ प्लेन्स एंड रिफ्यूलिंग ऑफ शिप्स और मेंटेनेंस वो भारत में होगा, और भारत के भी 5 साल तक भारत के शिप्स रशियन पोर्ट्स पे खड़े हो सकते हैं। इनिशियली 5 साल का है, लेकिन आपको मालूम है कि हर एग्रीमेंट विद रशिया गेट्स एक्सटेंडेड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कोई भी सरकार रहेगी वो एक्सटेंड करेगी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी हार है अमेरिका को, बहुत बड़ी हार है। आपको अगेन उसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि अमेरिका ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका अब सिर्फ अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में ही इन्फ्लुएंस उसका रह जाएगा, बाकी कहीं रहेगा नहीं। अभी अमेरिका का जो सबसे बड़ा एलाई है, जो सक्षम भी है, वो है चीन। ठीक है, चीन के मदद से वो भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और चीन ऐसे कुछ गड़बड़ी कर भी सकता है क्योंकि इवन तो भारत का ट्रेड भी बढ़ा रहा है, तो देयर इज अ डिवीजन विद इन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एक पार्ट तो अवॉइड कर रही है अमेरिका को, एक पार्ट में उनके साथ काम कर रहे हैं। इसका असर पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया पे और बाकी देशों पे जो कि अमेरिका से कटने वाले हैं, और धीरे धीरे वो भारत के साथ आ जाएंगे ये सब देश। तो ये जो महासागर नीति है भारत की, पूर्व की तरफ महासागर नीति है और इंडियन ओशन रीजन में, ये भारत के लिए बड़ी गोल्डन साबित होने जा रही है। तो इन 2 कारणों की वजह से अमेरिका एकदम चुप है, एक फ्रांस और एक रशिया, क्योंकि अमेरिका को और कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं है। अब जब सिंदूर 2.0 होगा और जो कहर मचेगा पाकिस्तान के अंदर, उससे अमेरिका की आंतें कांप जाएंगी। फिर वो भारत को एक बराबरी का देश मानेगा। अगर वो बोलेगा स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर, इसका मतलब वो अपने आप को बराबरी का मान रहा है। चीन को वो नहीं मानता स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर, वो बोलता है लेकिन मानता नहीं है। रशिया को मानता है, इवन इकॉनमी छोटी है, मानता है, लेकिन इसके लिए जब रशिया ने सऊदी अरेबिया के साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल का प्लान किया, समझ गए आप क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न बहुत बड़ा है। उस पर हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्यों सऊदी अरेबिया से वीज़ा फ्री ट्रैवल, फिर चीन के साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल, लेकिन भारत के साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल नहीं, और क्या पता वो साइन हो जाए इस बार। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और उसका कारण ये है रशियन इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स को बहुत आगे बढ़ाना। दूसरा, भारत को एक लेवरेज देना कि आप अपना काम ख़त्म करिए पीओके वाला, और हम बाकी काम पे शुरू करते हैं। मींस कि भारत के अंदर डी रेडिकलाइजेशन तो पूरी तरीके से फंडिंग उसकी रुकने वाली है। अगर वो रुकेगी नहीं तो पाकिस्तान की गंदगी को यूज़ किया जा सकता है
सऊदी अरेबिया के अंडर या अन्य अदर कंट्रीज के अंदर में। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पाकिस्तान का इशू है वो तो सॉल्व होगा, साथ में भारत जो है एक पावर ब्लॉक बन के बाहर आने वाला है। इंडिया इमर्जिंग एज ए पावर ब्लॉक इन इटसेल्फ, ब्लॉक मैंने बोला है, एक कंट्री नहीं बोला है, पावर ब्लॉक बन के बढ़ के आने वाला है, जिसमें रूस उसका अभिन्न अंग होगा, प्लस उसके सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो सब उसके साथ काम करेंगे। तो उसका आउटकम आप देखते हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भारत के साथ अलाइन होंगे और भारत ही इनका लीड करेगा, क्योंकि भारत विल बिकम द सोर्स ऑफ देयर वेल्थ एंड सस्टेनेंस। तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे चेंज होते हुए थोड़े सालों में। बीच का पीरियड बहुत कठिन होने वाला है पूरी दुनिया के लिए, 1-2 साल, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, लेकिन इस दिशा में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुख्य कारण थे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे साथ जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे साथ गुरुकुल में भी जुड़िए। अगले श्रोता के लिए नमस्कार और जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच।